काफ़ी समय बाद बैंक की कोई वैकेंसी आई है। काफ़ी समय कहने का मतलब 4-5 महीने हो गए लास्ट को एग्जामिनेशन को आए हुए, स्टेट बैंक की या किसी भी बैंक की। आरबीआई आरआरबी वगैरह की आई है, पर ऐसे स्टेट बैंक की पीओ की एग्जामिनेशन की हर किसी को वेट थी। पर यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल रहा है, वो है एक सर्कल बेस ऑफिसर की एग्जामिनेशन। ठीक है, वैकेंसी देख करके काफ़ी खुशी है क्योंकि 3800 लोगों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अ, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब देखो कि यहाँ पे आपको पहले से स्टेट वगैरह मेंशन्ड है कि आपको उसी के थ्रू अप्लाई करना है, यानी कि इस पोस्ट का जो नाम है सर्कल बेस ऑफिसर, ये रिक्रूटमेंट के बाद आपको उसी सर्कल में रहना है, आप उस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, नीचे एक क्लॉज लिखा है 12 साल तक, उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि यानी कि आपको उस सर्कल में ही रखना है। जैसे पीओ की एग्जामिनेशन जब होती है तो आपको पता नहीं होता है कि आपको कौन से सर्कल में प्लेस किया जाएगा। आप फाइनल वगैरह रिजल्ट वगैरह आ जाने के बाद में फिर आपको सर्कल चूज करने का ऑप्शन मिलता है, और अगर आपके मार्क्स उतने होते हैं, उस तरीके के स्कोर होते हैं, तो ही आपको सर्कल में रखा जाता है, नहीं तो जहाँ नीड होती है वहाँ आपको भेज दिया जाता है। तो उसमें आप पहले नहीं बोल सकते हो कि आपने जिस सर्कल को अप्लाई किया है वही सर्कल मिलेगी, पर इस एग्जामिनेशन में आपको वही सर्कल यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि ये नया चीज़ है, और कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको निराश करेंगी इसलिए क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कॉमन एग्जामिनेशन नहीं है। जैसे प्रोबेशनरी एग्जामिनेशन, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जामिनेशन जो होती है वो कॉमन एग्ज़ाम होती है, हर उस आदमी के लिए होती है जो कि एक ग्रेजुएट है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर आप अगर यहाँ देखो तो आप देखोगे कि सबसे सामने ही एक एक्सपीरियंस का क्लॉज दिख जाता है जिसमें मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, एज ऑन 1 एट। तो मेरे ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड जो अभी कहीं जॉब नहीं करते हैं, वो बैंकिंग के एस्पिरेंट है, तो फिर उनके लिए नहीं। फिर भी रिक्रूटमेंट है तो आप नोटिफिकेशन देखिए, कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी। पीओ का भी इस तरीके का नोटिफिकेशन होता है, तो आप प्रिपरेशन करें तो आपको ये सब भी देखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, वैकेंसी जो है ये अच्छी खासी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत अच्छी है, 3850। ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात, सॉरी भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट बैंक में टोटल 17 सर्कल्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से केवल 7 सर्कल के ही रिक्वायरमेंट को यहाँ पे रखा गया है, यानी कि इन सब में इतने ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी में हो सकता है कि फुलफिलमेंट हो जाती हो या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑफिसर्स पहले से मौजूद हो, अवेलेबल हो। हालांकि अहमदाबाद, गुजरात और भोपाल वगैरह ऐसी जो सर्कल्स हैं पहले से ही ऑफिसर के मामले में कम है, डेफिसिट सर्कल ऐसे बोलते हैं इसको इंटरनल वर्ड में। ठीक है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, 750, 750 इस तरीके की। ठीक है, तो मौका बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप केवल आप केवल जो है वो एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे किसी स्टेट से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे सर्कल में पोस्टिंग नहीं होगी, जिसमें आपने अप्लाई करा जहां आपका सिलेक्शन है वहीं पोस्टिंग होगी। आपको उस सर्कल में स्केल 4 तक या 12 साल बिताना होगा। ठीक है, ये यहाँ से चीज़ें थी। रिजर्वेशन नॉर्म्स बताए गए हैं, कॉमन है, ये रुक के देख लीजिएगा। अब आते हैं एसेंशियल चीज़ें जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको गौर से देखना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, एक मिनट, जब आप देखो तो ग्रेजुएशन मांगा है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए और मार्कशीट पे ये सब चीज़ अपीयर होनी चाहिए, तो कॉमन चीज़ें हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आते हैं, आपको एज लिमिट दिया गया है 1/8/2020 का, तो ये एक चीज़ें जो है ये दिमाग में रखनी है। तो आप मीट करते हो लगभग 30 साल से, आप 30 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/8 को। उसके बाद अब जो क्लॉज हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, उसके ऊपर में ये प्लस करके आ रहा है। बहुतों को ये दोनों क्लॉज रिजेक्ट कर देंगे, एलिजिबिलिटी से बाहर कर देंगे। तो एक तो एक्सपीरियंस 2 साल चाहिए, तो ऐसे लोग जो कि एक्सपीरियंस नहीं रखते, फर्स्ट जॉब के तलाश में, उनके लिए वैकेंसी नहीं है।
एक्सपीरियंस कहाँ चाहिए, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ही चाहिए और रीजनल आरआरबी में चाहिए, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो भारत में जितने भी बैंक है सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जितने भी बैंक है सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, सहकारी बैंक को छोड़कर, ठीक है। उसमें से भी सहकारी बैंक जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो सब इसमें नहीं अकाउंट होते, ठीक है। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो सब काउंट होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक में जो ऑफिसर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं ड्रीम था गवर्नमेंट बैंक में या स्टेट बैंक जैसी बड़ी ब्रांड के साथ में काम करने का, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। लेकिन लोकल लैंग्वेज यहाँ आपको आनी चाहिए। आप जिस भी सर्कल को अप्लाई करेंगे और जिस भी स्टेट में जाओगे, जैसे आपने गुजरात को अप्लाई करा है तो गुजराती आनी चाहिए। और ऐसा नहीं आप जाके बोलोगे सर देखो मेरे गुजराती आती है, अब गुजराती में बात कर लोगे, नहीं। आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में दिखना चाहिए कि आप गुजराती में पढ़े हो, तभी आप एलिजिबल हो। हालांकि इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मॉडिफिकेशन आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टेट होते हैं जहाँ पे आप अगर आईसीएसई बोर्ड वगैरह में ही शुरू से पढ़ते हो तो वो गुजराती वगैरह या लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ाते। जैसे बंगाल में बंगाली नहीं पढ़ाते, बहुत आईसीएसई स्कूल में वो चॉइस पे रहता है, आप नहीं लो तो बंगाली नहीं पढ़ाए, तो फिर वैसे में उनकी गलती तो नहीं है। उनको गुजराती आता है, वो गुजराती लिखना पढ़ना जानते, पर 10वीं 12वीं में उन्होंने नहीं ली होगी, तो उनकी कोई मिस्टेक नहीं। तो इसमें जस्टिफिकेशन शायद कुछ आएगा। इसमें होता क्या था पहला, जब भी क्लरिकल की एग्जामिनेशन होती थी उसमें ही केवल लोकल लैंग्वेज का क्लॉज होता था। उसके लिए एलपीटी फॉलो करते थे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके तहत आपको जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आपका टेस्ट करवाते थे, आप पास करते थे, आपको जॉब मिल जाती थी। फेल करते थे आप बाहर हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज पहले से जानना होगा, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉज शायद कुछ लोगों को नुकसान कर दे। रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो कॉमन है, उस पर भी हम समय नहीं देंगे अभी। एज लिमिट हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। कैटेगरी का फंडा जो है वो सिंपल आप देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो रिजर्वेशन। अब आते हैं यहाँ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। बहुत छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर लिखा है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लिखे होते हैं पीओ की एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली ये पीओ नहीं है। पीओ आएगा, जो लोग पीओ के लिए वेट करें वो पीओ के लिए वेट करें, अपना प्रिपरेशन चालू रखें, क्योंकि यहाँ कोई रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है। बैंक रिजर्व्स राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इस बार नहीं कर रही है। शायद अगली बार जब एग्जामिनेशन अगर इसका दोबारा हो तो रिटर्न एग्जामिनेशन हो, या फिर अभी 3-4 महीने में अगर ये प्रोसेस पूरी नहीं होती है, बैंक को लगता है रिटर्न लेना चाहिए तो बैंक रिटर्न ले लेगी। लेकिन क्योंकि कोरोना है तो इम्पॉसिबल है अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, इसीलिए एसबीआई पीओ की वैकेंसी भी अभी नहीं आ रही है। क्योंकि वैकेंसी निकाल के वो डेट कमिट कर देंगे, फॉलो तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी अनसर्टेनिटी पे चल रहा है, कुछ भी उनको नहीं पता क्या होने वाला है नहीं होने वाला। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपको आगे ले जाएगी। अगर आपने एमबीए करा हुआ है, आप जेआईबी सीआईबी आप करे हुए हैं, आपको 4 साल बैंक में एक्सपीरियंस है, आप स्टेट बैंक में हो, फिर या आप बहुत अच्छी आपने इंस्टीट्यूट से आपने किसी में फ़िनांस पढ़ा है, उसके बाद में आपने किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपने काम करा है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने बड़े बड़े क्लाइंट को डील करा है, आप स्टेट बैंक में हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अभी आप जैसे देखो गुजरात वगैरह में क्या है कि बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं जो गुजरात के नहीं बाहर के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं, बिहार के तो बहुत हैं। वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि वो उनकी लोकल लैंग्वेज जो है वो गुजराती नहीं है, तो वो बाहर हो गए। तो गुजरात के जो है कहीं भी बाहर में काम करते हैं, शायद एक्सपीरियंस 2 साल का हो, शायद उनको मिल जाए, क्योंकि उतने लोग ही नहीं मिलेंगे, 750-800 लोग गुजरात में ही नहीं मिलेंगे। शायद ऐसा भी लगता है, शायद वो वैकेंसी खाली रह जाएगी वहाँ की, उतने लोग नहीं मिलेंगे क्वालिफाइड, जिस तरीके बैंक रिक्वायरमेंट है उस तरह के लोग ना मिले। तो आप ऐसा नहीं होपलेस नहीं होना है कि मैंने सीआईबी नहीं करा है मेरा नहीं होगा, तो आप सीआईबी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो तो एडिशनल है। जहाँ पे 700 वैकेंसीज है वहाँ पे आपको 10-20-30 हज़ार लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे जो कि सीआईबी वगैरह करे हैं, या उनकी कॉलेज अच्छी है, या उनका एजुकेशन अपना अलग है, एमबीए वगैरह एमबीए फिनांस करा, उनको ले लेंगे बैग, क्योंकि पेमेंट उतना ही देना है, उसी पेमेंट में अच्छे लोग मिलेंगे तो बैंक हमेशा रखेगी, ठीक है। तो पेमेंट पे बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इनिशियल इमोलमेंट जो है, यानी कि जो बेसिक पे होगा वो होगा 23,700, ठीक है।
+1 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन ऑफिसर कैडर इन दी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अच्छा, ऐसे लोग जैसे प्राइवेट बैंक में बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे 2 साल ICICI में काम करा, फिर HDFC में चले गए, फिर 2 साल वो यस बैंक में काम करा, वो भी एलिजिबल है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ना। शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपका कभी भी एक्सपीरियंस रहा हो वो चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि एक इस चीज़ को समझते हैं कैसे, मान लो आप 25 साल पे आपने किसी बैंक को ज्वाइन करा, अभी आप 29 साल के, यानी कि 4 साल आपने वहाँ सर्व कर दी। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो 23,700 +4 इंक्रीमेंट, ठीक है, ये मिलेंगे आपको, आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो इसके साथ आपने JIB से भी दोनों करा था, 2 इंक्रीमेंट और, तो यहाँ भी 2 इंक्रीमेंट और, यानी कि 23,700 के साथ में आपको 6 इंक्रीमेंट मिल जाएगी, यानी स्केल 2 वाली कहीं ना कहीं आपकी सैलरी हो जाएगी। तो सैलरी के मामले में तो फिर बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं हो ना। और स्टेट बैंक में क्या है कि बाकी किसी बैंक के अकॉर्डिंगली पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। 6 महीने का प्रोबेशन है डेफिनेटली, फिर ये प्रोबेशनरी ऑफिस एग्जामिनेशन है, वहाँ 2 साल का प्रोबेशन होता है, यहाँ 6 महीने का है। 6 महीने में आप कंफर्म हो जाएंगे स्केल 1। जिस भी सर्कल के लिए जाओगे आप, आपको स्केल 4 तक वहाँ रहना ही है, या 12 साल उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है ये आप देख लो, वेबसाइट पे जाना है इनकी, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। 16 तारीख तक कर सकते हो, एलिजिबल हो कल परसों ही अप्लाई कर दो आप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब देखोगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, इसके साथ ही आपको समझ में आए क्या चाहिए। फ़ोटोज़, सिग्नेचर वगैरह, ID, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी पैन कार्ड दे दोगे आप चल जाएगा, या बर्थ सर्टिफिकेट दे दोगे चल जाएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट सारी चाहिए, PDF बनाना है इनका, PDF में स्कैन करना आपको। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो, BTech वगैरह किया हो, यहाँ पे एग्जाम्पल MBA CA CFA ऐसे करके, अगर ऐसे में से कोई भी कोर्स करा है, प्रोफेशनल कोर्स जो फिनांस से रिलेटेड है, फिर तो आप पक्का समझो अपना। JIB से भी करा है तो भी बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे फिर, क्योंकि एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट तो जरूर हो जाओगे। CIB करा है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट 110% हो रहे हो, ठीक है। तो फिर आप इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो सीधा, क्योंकि कोई रिटेन हो नहीं रही है, सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे सिलेक्शन, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खासकर खासकर जो प्राइवेट बैंक में काम करें, या ऐसे लोग जिनकी बैंक प्राइवेटाइजेशन के कगार पे खड़ी है, मन में कहीं ना कहीं डर है कि कहीं बैंक प्राइवेट हो गई तो क्या करेंगे, तो उनके लिए फिर एक रेस्क्यू करने के लिए नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप देना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ लिखा है दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल 3 टाइम, तो फॉर्म को ज़्यादा नहीं आपको उस पर नोक झोंक करना है, एक बार ओपन कर लीजिए, सारा कुछ देख लीजिए क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। ये 3 बार ही एडिट करने देगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा उसमें सावधानी रखेंगे, बार बार नहीं, दूसरी बार में सबमिट कर दीजिएगा। तीसरी चौथी बार में जाएंगे कहीं दिक्कत हो जाएगी, है ना। हालांकि इस तरह के क्लॉज लाना नहीं चाहिए, लेकिन अब है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं है, कुछ अगर आती है तो हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।